खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हैदराबाद में भी तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर तलबा की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मरकज़ के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार किया। एहतजाजी तलबा ने जेएनयू तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मानो के एहतजाजी तलबा ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुसलमानों के हुकूक को छीनने की एक कोशिश है जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोटेस्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आपने ये जो अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है आप इसको वापस लो। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी, हम आज इस मंच से जो जामिया मिलिया इस्लामिया में, एएमयू में और आसाम में बाकी जगहों पर हिंदुस्तान में जो लोग सीएए के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, हम उनको अपना सॉलिडेरिटी यहाँ से पेश करते हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी जर्नल जो लोग हैं, जो जर्नल पब्लिक है, जो सेकुलर लोग हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने हमें दो गुटों में बांट दिया है। एक वो गुट जो अम्बेडकर और गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और दूसरा वो गुट जो सावरकर और गोडसे के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम आएँ, अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, आज मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए वो लोग आएँ सामने और आके लोगों की सपोर्ट करें जो लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू शहरियत देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुल्क भर में तशद्दुद और एहतजाज जरूर काबिल अफसोस है। करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, सीएबी के खिलाफ जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे जामिया की बात करें या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें या बिहार में पटना में करगिल चौक पर जो हुआ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, कैसे आपकी पार्टी इसको देखती है? क्योंकि आपकी पार्टी ने सीएबी का समर्थन किया था। नहीं, पीड़ित परिवारों को नागरिकता देने के जेडीयू खिलाफ नहीं। यद्यपि एक राय ये भी है कि इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन आसाम समेत समूचे पूर्वी भारत में जिस तरह से ज्वाला भड़की हुई है और वो आंदोलन दिल्ली तक पहुंच गया है, ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लोकतंत्र में भिन्न मत रखने की आज़ादी है, लेकिन जब जनता का बड़ा हिस्सा सड़क पर अपनी मांगों के समर्थन में आ जाए तब सरकारों को भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए, चिंतित होना चाहिए और अधिक संवाद बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। जिस तरह से हिंसा हो रही है उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, राकेश सिन्हा बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से ये हिंसा भड़काई जा रही है, उनकी इसमें संलिप्तता है जो कि ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। ने 1947 में जो जिन्ना के द्विराष्ट्र को मानने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। जो भारत में मुसलमान रहे वो गांधी के सेकुलर राष्ट्र को मानने वाले थे। इसलिए मेरा राकेश जी से इस सवाल पर मतभेद है। और जो हिंसा हो रही है उसको कांग्रेसी अंदाज में विरोधी दलों का हाथ है ये कह करके रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लड़कों से संवाद करना चाहिए। हम भी छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह से पुलिस ने जाकर के कैंपस में, जिस तरह से विश्वविद्यालय के अंदर जाकर के लाइब्रेरी में बच्चों के साथ पिटाई करने का काम किया है, इसको कोई उचित नहीं ठहरा सकता। यद्यपि हिंसा में अगर बाहरी लोगों का हाथ है तो वो भी आइडेंटिफाई होने चाहिए और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। यद्यपि छात्रों का आंदोलन प्रारंभिक दौर में अहिंसक था, फिर किन बाहरी तत्वों के प्रवेश में आ जाने के बाद ये हिंसक हो उठा, ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी ने जामिया मिलिया में पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। पहली बात तो यह है कि जामिया में जो भी हुआ कल, उसका हम तीव्र खंडन करते हैं और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, कुलपति और उनके जो प्रोक्टर और बाकी सब अधिकारी, उन्होंने कहा बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन लिए पुलिस दखल की। और जिस तरीके से उन्होंने हॉस्टलों में गए और लाइब्रेरी के अंदर मतलब लोगों को वहां से हटाकर भगा दिया, वहां पे बिजली काट दी, इस तरीके के तरीके जो पुलिस ने अपनाया ये स्वीकार नहीं है और इसके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं, रात को भी हुए हैं। अब ये पूरा देश भर में इसका विरोध फैल रहा है। विपक्षी पार्टियां भी अभी मिलकर कुछ तय कर रहे हैं। इस पे क्या राजनीति क्या है? ये दखल हो रही है सरकार की तरफ से
अब पता नहीं गृह मंत्री महोदय है कहाँ। तीनों जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, 3 जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तीनों के अंदर गड़बड़ है और वो सीधा सीधा अधिकारियों की तरफ से हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है गड़बड़। और इसके चलते हुए उसका कोई अब लग रहा है कि ये तीनों के तीनों यूनिवर्सिटी जो देश की एक शान है, इन सबको जो है वो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और इसी का जो प्रक्रिया जो है वो हो रही है बाकी सब यूनिवर्सिटी में देश भर में। इस तरीके की हस्तक्षेप बंद करो। जो पुलिस अधिकारियों को जिसने भी ऑर्डर दिया इस तरीके से बिना इजाजत के कैंपस के अंदर जाएं, उनके ऊपर कार्रवाई करो। जो ऑर्डर दिए उनके ऊपर कार्रवाई करो और इसके बारे में जवाबदेही दो, कर क्या रहे हैं वो। और यही हम अपील करते हैं देश की जनता से कि किसी भी इसके कम्युनल जो राइट्स के चक्कर में जो कोशिशें होंगी उसके शिकार ना बने। सभी मिलकर यूनाइटेडली इसको रेजिस्ट करना है। ये जनतंत्र के ऊपर एक घोर ये हमला है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी जामिया में पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि बगैर जामिया की इंतजामिया की इजाज़त के पुलिस जामिया के अहाते में दाखिल नहीं हो सकती है। कंडम करने आए हैं जो घटना रात को हुई जामिया मिलिया, जिस तरह से पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, जिस तरह से लाइब्रेरी में जाकर, बाथरूम में जाकर, बाथरूम की कई पिक्चरें हैं कि वहां टॉयलेट में पीटे हुए हैं। जो मेरे पास पिक्चर आई, 2 लोग वहां बेहोश थे, कुछ लोग उठा रहे थे उनको। तो लाइब्रेरी और टॉयलेट में भी जो थे लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे, उनको भी पुलिस ने माफ नहीं किया। यूनिवर्सिटी की एक नींव है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे वक्त में भी एजुकेशन होती थी। पुलिस कभी भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर की या रजिस्ट्रार की अनुमति के बगैर कदम नहीं रख सकती यूनिवर्सिटी प्रीमाइस। तो किस तरह से ये सरकार किस तरह से ये यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसी, किस तरह से ये लाइब्रेरी में घुसी, किस तरह से टॉयलेट बाथरूम में घुस के, और एक एक का लड़के हों लड़कियां हों, लड़कियां चिल्ला रही थी अंधेरे में, बचाओ बचाओ बचाओ। ये वहशाना तरीका जो पुलिस का, इसको हम सब कंडम करते हैं, देश कंडम करता। बाहर हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने भी कुछ तलबा से बातचीत की है, आइए वो भी देखते हैं। विश्वविद्यालय के बाहर छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पुलिस छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है छात्र का प्रदर्शन और भी उग्र रूप से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है, प्रशासन यहाँ मौजूद है और कहीं ना कहीं छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर छात्र धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और अब देखना ये है कि छात्र कब तक बैठते हैं, क्या मांगे आप लोग, कब तक प्रोटेस्ट करेंगे ऐसे? जी, हमें अभी लगता है कि ये प्रोटेस्ट तो काफ़ी देर तक चलेगा, जब तक हमारी गवर्नमेंट ये सुनती नहीं है कि CAB को वापस ले लेना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वो अपने राइट्स को अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल 14 की वायलेशन हुई जा रही है, हमारे प्रीएम्बल के अगेंस्ट जो कुछ भी हो रहा है नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे मोदी जी ने एक तरीके से, उन्हें लगता है कि ये छात्र उनके दुश्मन हैं, छात्र उनके दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। एंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हम सबकी बात सुने। क्या ये मतभेद क्यों है छात्रों में आपस में? यहाँ सुबह ABVP के स्टूडेंट्स आए थे, जिनकी वजह से, स्टूडेंट्स है भी कि नहीं हम नहीं जानते, बच्चों ने कहा कि आप उनके आई कार्ड्स निकाल के पूछ लीजिए उनके पास आई कार्ड्स हैं कि नहीं है। शायद उनके पास आई कार्ड्स भी नहीं है, वो लोग गुंडे हैं और उनके पास लाठियां थी। स्टूडेंट्स ने सुबह ये बताया है कि उन्होंने लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की है, उन्हें मारा है, पीटा है, लगातार यहाँ नारे लगाए हैं कि ये एंटी नेशनल है, वामपंथी हैं। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर अपनी एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस छात्रों को यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि ये छात्र कब अपना प्रदर्शन खत्म करते हैं। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।
और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे साथी खुरम शहजाद मौजूद हैं। चलिए खुरम से जानेंगे वो इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं। खुरम, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी जो ये एहतजाज है, जो ये प्रोटेस्ट है, ये जारी है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं अभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर ही मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां पर यानी 2-3 दिन पहले बिल्कुल यहीं पर वो तमाम तोड़फोड़ हुई थी और पुलिस के साथ झड़प हुई थी। ये पूरा इलाका है, मोहम्मद अली जौहर मार्ग है। आमतौर से ट्रैफिक इस पर बहुत होता है, लेकिन आज क्योंकि इसी पूरे मार्ग पर आगे बहुत दूर जा करके जहाँ यूनिवर्सिटी का गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो शायद कुछ दिखाने की कोशिश करें। वहाँ पर लोग अभी तक जमा हैं। जो छात्र हैं वो कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाहर के लोग हैं वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गेट के आसपास ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और कुछ मीडिया के साथ क्योंकि नाराजगी भी सामने आ रही है, इस वजह से हमने थोड़ी सी दूरी बनाई है उस गेट से। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे इलाके में अभी भी जो है कशीदगी बनी हुई है। यहाँ के SHO हैं वो लगातार जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं वहाँ अपने 200-300 जो पुलिस एहलकार हैं उनको साथ में लेकर के मार्च कर रहे हैं और साथ में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं। यहाँ पर गड़बड़ ना हो, किसी तरह की कोई बात ना हो, आप लोग अपनी दुकानें खोलिए और अपनी तिजारत कीजिए। हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि पुलिस ने अभी इस प्रदर्शन से पूरी दूरी बनाई हुई है और तलबा की तरफ से भी सब्र का सबूत दिया जा रहा है। वो सिर्फ कैंपस के और जहां गेट है उसके पास में ही वहां पर एहतजाज हो रहा है, NRC को लेकर नारेबाजी हो रही है और इसी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर जो एहतजाज हो रहा है, जो बात हो रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक वहां से उस तरह से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर जमा हो चुकी है। आमतौर से हमने देखा है कि जिस तरह से पूरे दिन एहतजाज होता था वो काफ़ी पुरअमन तरीके से होता था, लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं वो एहतजाज जो है उसमें शिद्दत आ जाती थी। तो आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी सारे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। मीडिया के लोग थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, पुलिस भी यहाँ से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये जो पूरा एरिया है इससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो तमाम एरिया है जहाँ पर कल प्रोटेस्ट करने वाले मुजाहिरीन वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसी बीच कुछ शरपसंद अनासिर ने गाड़ियों में आग लगा दी। तो अभी काफ़ी हालात यहाँ पर कंट्रोल में है, लेकिन कशीदगी बनी हुई है। तलबा भी अपना एहतजाज वो लगातार दर्ज करा रहे हैं। तो अभी सूरत हाल सिक्योरिटी को लेकर के कहें तो काफ़ी जो है वो ठीक ठाक है और अभी जो है काफ़ी यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल देखने को मिल रही है ना। जी खुर्रम, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना